हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आपकी प्रैक्टिस सेट 1.3 को भी हम कवर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कुछ यूं है, एक फिगर है, एक फिगर दिए वाली है, उसमें एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC 75 डिग्री दे रहा, ठीक है, और दूसरा एंगल EDC 75 डिग्री दे रहा, ठीक है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें फिगर में दो ट्रायंगल है, वो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है, ये हमको बताना है। अब देखो, एक फिगर आपको सिंपल सामने दिख रही, तो मैं अगर कंसीडर करूं दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा, देखो ये ABC वाला ABC, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा EDC। अब ध्यान से देखो, यहाँ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने ABC और EDC को क्यों सेलेक्ट करे, दूसरे ट्रायंगल क्यों कंसीडर नहीं करे हमने। अगर मैं देखूं तो एंगल B 75 है, ये बीच में एंगल B आ रहा, 75 डिग्री आ रहा, ठीक है, और दूसरा एंगल D 75 डिग्री है, एंगल D 75 डिग्री आ रहा, इसमें भी B बीच में आ गया, A और C के मिडल में, और यहाँ पर भी D E और C के मिडल में आ गया। इसलिए हमने क्या कर दिए, ABC एक कंसीडर कर दिए, दूसरा ट्रायंगल EDC कंसीडर कर दिए। मतलब हमें सिमिलर बताना है तो 75 सेम है ना, इसलिए मैंने ये एंगल का करस्पॉन्डेंट एंगल D को मान लिया, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल D को मान लिया मैंने। हमने जैसे सिमिलर ट्रायंगल में समझे थे, हम सिमिलर कब बता सकते हैं, जब दोनों के एंगल सेम हो। तो एक ट्रायंगल का B एंगल, दूसरे ट्रायंगल का D एंगल, दोनों भी 75 है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC। अब हो गया, ठीक है। अगर अब ट्रायंगल ABC और EDC में अगर हम बात करें तो एंगल B जो है ABC का एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या रीजन हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा गिवन है, इसका रीजन है गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें कि ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ध्यान से देखो, ABC और EDC दोनों में भी C एंगल है या नहीं। ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल C आ रहा ना, हाँ आ रहा। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है EDC में भी तो C आ रहा ना, दोनों में भी एंगल C है, तो हम ऐसा लिख सकते ना, एंगल C लिखने से अच्छा हम लिख लेंगे एंगल ACB, एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। ACB अगर मैं ले लूं तो हम EDC भी ले सकते या फिर DCE भी ले सकते, तो मैं ले लेता एंगल DCE। इसका रीजन क्या हो गया, कॉमन एंगल। ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी C है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी C है, तो दोनों ट्रायंगल में C कॉमन है, जिसकी वैल्यू तो एक ही होनी है, इसलिए वो दोनों इक्वल है। देयरफॉर, अब याद करो टेस्ट हमारे, पहली टेस्ट क्या थी, अगर ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं बाय विच टेस्ट, A टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एकदम सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से दो ट्रायंगल है सामने, आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। दो ट्रायंगल सिंपल है, PQR एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल LMN, दोनों की साइज सेम नहीं है लेकिन दोनों का शेप सेम है, और कुछ वैल्यूज दिए वाले हैं साइड के, कुछ नहीं पूरे वैल्यूज दिए वाले हैं साइड के। अब हमें बताना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होते, अगर साइड हमें मालूम है, साइड के वैल्यूज अगर मालूम है तो हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बता सकते, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का
अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल रहे तो हम बता सकते कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखेंगे अगर इनका ले लिए हम, अगर कंसीडर करें, अगर मैंने पी क्यू साइड ये ट्रायंगल की कंसीडर कर दिया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम। इसका पी क्यू तो इसका एल एम, इसका क्यू आर तो इसका एम एन, और अगर पी आर, इसका अगर मैं पी आर लूं तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, एल एन, पी आर अपॉन एल एन। अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाता है, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब वैल्यूज पुट करके देखेंगे, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 है, पी क्यू की वैल्यू 6, और एल एम की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, एम एन की वैल्यू कितनी है, 4, पी आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, और एल एन की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं सबको सिंप्लीफाई करूं, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10, सबकी वैल्यू कितनी आ रही, 2 की वैल्यू 2 आ रही। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ऐसा बता सकते हैं, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए, सॉरी पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। लेकिन कौन सी टेस्ट से, याद करो, एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम बता सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये एस टेस्ट में याद रखो, कभी भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कभी भी इक्वल होता, वही हमने यहाँ पर बताया। पहले हमने रेशियो इक्वल ले लिए, वैल्यूज पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ऐसा बता दिए, और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस टेस्ट से हमने फाइनल कर दिए। आ जाओ नेक्स्ट। चलो देखो क्वेश्चन कुछ यूं है, दो पोल है, 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये परपेंडिकुलर है। देखो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे दो पोल है, एक पी आर एक पोल है, एक एसी पोल है। एसी की हाइट है 8 मीटर, पी आर की हाइट है 4 मीटर। अब ऐसा उसने कहा, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, दो पोल है, एक छोटा पोल एक बड़ा पोल, छोटे पोल की वैल्यू है 4, बड़े पोल की वैल्यू है 8। छोटे पोल का जो शैडो आ रहा, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, छोटे पोल का जो शैडो है उसकी लेंथ है 6 मीटर में है सब। ड्यू टू सनलाइट की वजह से जो शैडो पड़ रही है उसकी लेंथ है 6। अब आपको निकालना क्या है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, बिगर पोल की शैडो कितनी लॉन्ग होने वाली है ये निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। इन शॉर्ट में सुनो, दो पोल है, एक पी आर छोटा पोल, एसी बड़ा पोल, पी आर की शैडो 6 हो रही तो एसी की शैडो कितनी है ये हमको निकालना है। अब फिगर उसने दिया वाला है, ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा उसने हमें नहीं बताया, ये दोनों फिगर सिमिलर है ऐसा नहीं बताया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं देखूं तो पी आर परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे और ए सी भी परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे, ये गिवन है ऑलरेडी, परपेंडिकुलर है। तो एंगल आर और एंगल सी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल पी आर क्यू ले लो, चलो एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब सन का शैडो आ रहा था तो सन का शैडो तो एक ही एलिवेशन होगा दोनों का भी, तो एंगल Q और एंगल B इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल क्यों होने वाले, क्योंकि तो जो सन की हाइट है, एलिवेशन है, वो एट अ टाइम दोनों सेम टाइम पे शैडो पड़ रही, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। अगर ऐसा है, ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हम कह सकते हैं ना, कौन सी टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम बता सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता, इक्वल होता।
तो ले लो। अगर मैं इसकी पी आर साइड कंसिडर करूं, हमें एक्स निकालना है ना, तो तीनों साइड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी पी आर साइड कंसिडर करूं तो इसकी साइड कौन सी ले लूंगा, ए सी। तो पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी सी के, इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी। अगर वैल्यूज रखें हम इसमें, अगर इसमें हम वैल्यूज रखें, पी आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, रख दो 4। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 8, रख दो। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर 6। और बी सी की वैल्यू तो निकालना है हमको, जो कि x है। सिंपल इक्वेशन आ गया आपके सामने। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम कर सकते हैं यूं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8। कभी भी अगर ये फॉर्म में रहा तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ भी नहीं। तो x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 12। शैडो जो था उसका 12 था। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, दो ट्रायंगल तो ऑलरेडी आपके सामने गिवन है, लेकिन आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताना है। एक स्टेटमेंट में बता सकते हैं आप, दो स्टेटमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर से एक ट्रायंगल एबीसी है। AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AP BC पे परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं। BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, BQ भी AC पे परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं। देन प्रूव दैट CPA इज सिमिलर टू CQB। अब इसको ध्यान से देखेंगे पहले हम। पहले तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताओ, बोल रहा है ये CPA, ये वाला ट्रायंगल CPA, ट्रायंगल CPA, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CQB, कलर चेंज कर लेंगे। चलो ये वाला CQB, ये वाला ट्रायंगल बताना है हमको, येलो वाला और पिंक वाला। CPA और CQB, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर बताना है। और आगे दिया अगर वैल्यूज कुछ है तो वैल्यू निकालना, पहले हम सिमिलर बता लेंगे इसको। ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल CPA और CQB में, अब ट्रायंगल CPA का एंगल P देखो और ट्रायंगल CQB का एंगल Q देखो, दोनों सेम है ना, हाँ सेम है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CPA is congruent to एंगल CQB को कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑलरेडी क्या है, ये गिवन है, गिवन दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट अब देखो, एंगल CPA हो गया और एंगल CQB हो गया। ट्रायंगल देखो CPA और CQB दोनों में भी C है ना, दोनों में भी C है। CPA एंगल C आ गया, CQB एंगल C आ गया, तो दोनों में C है, इसलिए एंगल C इज कॉमन। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर एंगल्स के नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हाँ हो गए। ट्रायंगल CPA is similar to triangle CQB by a test of similarity। लिख दो a test of similarity से हम बोल सकते हैं CPA is similar to CQB, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है वो, if AP is equals to 7, AP की वैल्यू अगर 7 है, BQ की वैल्यू 8 है, BC की वैल्यू 12 है, तो AC निकालो। अगर AP लूं मैं इसका कि AP की वैल्यू 7, BQ की वैल्यू ये BQ ये 8, BC की वैल्यू ये BC 12 और AC की वैल्यू AC ये वाला AC, इसकी वैल्यू निकालना है हमको, फाइंड करना है। अब देखो ट्रायंगल CPA और CQB दोनों सिमिलर है ना। अगर मैं AP लूं, ये ट्रायंगल का अगर मैं AP लूं, ध्यान से देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये ट्रायंगल का मैं AP लूं
AP की वैल्यू दिया, तो ये ट्रायंगल का QB ले लेने का सीधा सीधा। अगर मैं AP लूँ तो उसका ले लूंगा मैं QB। हमेशा याद रखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता। अगर मैं AP ले रहा तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, AP अगर ले रहा तो मैं QB या BQ कुछ भी ले सकते हैं आप, BQ बोलो या QB रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि किसके बराबर हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू क्या दिया मेरे पास, उसने BC की वैल्यू दिया, BC ये वाली BC। अगर मैं इसका BC लूँ, पहले हम ये ले रहे तो इसका अगर मैं AC लूँ तो इसका BC लेना पड़ेगा मुझे, AC अपॉन BC। ध्यान से देखो AP की वैल्यू 7 है तो मैंने क्या कर दिया, AP अब ऊपर ले लिया। अगर मैं इसका AP ले रहा, ये लास्ट के दो टर्म, तो ये ट्रायंगल की भी लास्ट के दो टर्म लेने का, कंफ्यूज नहीं होने का, ज्यादा फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको AP लूँ तो इसको QB ले लो, AP अपॉन QB रेशियो हो गया इज इक्वल्स टू। अब पहले ये ट्रायंगल ले रहे थे ना हम, तो AC निकालो बोला ना उसने, AC निकालो बोला तो AC ले लिया मैंने, ये AC ये और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म ले रहा मैं, तो BC ये भी ट्रायंगल का फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा मुझे। CB लो या BC बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका मैंने CB लिया बोलो, BC ले लिया मैंने। अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दिए हम, AP की वैल्यू है हमारे पास 7, QB की वैल्यू कितनी है, QB की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू, AC की वैल्यू कितनी है निकालना है, X मान लेते या AC भी रख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। AC अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, अभी बोला मैंने आपको इक्वल की प्रोपोर्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू AC इंटू 8, AC इंटू 8। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7 अपॉन 8। सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके सामने, AC की वैल्यू निकल गई। कंफ्यूज होना नहीं है। अगर वैल्यूज उसने दिया तो सीधा सीधा ट्रायंगल पर जाना है। ट्रायंगल उसने अरेंज करके दिया हमको, 1 to 1 करस्पॉन्डेंट ऑलरेडी है। इसका CP ले रहे, इसका C, इसका AP ले रहे तो इसका QB लेंगे, इसका AC ले रहे तो इसका BC लेंगे। सेम टर्म पे जाना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना। सीक्वेंस अगर चेंज हुआ तो आंसर में प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और क्या दिया उसने, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ SR को पैरेलल है। दो कंडीशंस है, AR इज इक्वल्स टू फाई AP ये गिवन है, और दूसरा AS इज इक्वल्स टू फाई AQ ऐसा गिवन है, दो कंडीशंस, ठीक है। और क्या प्रूव करना है आपको, SR इज इक्वल्स टू 5PQ। SR की जो वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ PQ है, ये प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी याद रखो, जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर खेलो। पहले उसको लेके क्या खेलेंगे आप, अगर इसको मैं देखूं AR इज इक्वल्स टू 5AP, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू 5/1, AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू 5/1, ठीक है। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लो, AQ को अगर इधर भेज दो तो AS अपॉन AQ इज इक्वल्स टू 5/1, AQ इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है क्या। अगर दोनों का RHS अगर सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा ना, तो ये AR अपॉन AP इज इक्वल्स टू AS अपॉन AQ हो जाएगा, हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें प्रूव क्या करना था, SR इज इक्वल्स टू 5PQ। अब ये जो साइड्स प्रोपोर्शनल आ गए, ये दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, ये बता रहा। ये देखो AR, ये ट्रायंगल का AR, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक ट्रायंगल अगर मैं बोलूँ PAQ तो दूसरा ट्रायंगल RAS। अब देखो ट्रायंगल RAS एंड ट्रायंगल PAQ, ट्रायंगल PAQ, यहाँ ये दोनों ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल RAS और दूसरा ट्रायंगल PAQ, ये वाला ऊपर का एक ट्रायंगल और ये नीचे का एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को देखो। अब यहाँ पे देखो AR अपॉन AP, इसका अगर AR ले रहे हम तो इसका AP है, दोनों का रेशियो इक्वल है। AR अपॉन AP किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, AS अपॉन AQ। ये AS यहाँ का अगर AS ले रहे तो यहाँ का AQ, AS अपॉन AQ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। हम दो ट्रायंगल कंसीडर करें, ऊपर वाला एक ट्रायंगल, नीचे वाला एक ट्रायंगल, और ये जो कंडीशन है हमने प्रूव करके बता दिए। ये कहाँ से लाए, गिवन में से। अगर ये प्रूव्ड है, और अगर यहाँ का एंगल देखो, ये एक एंगल PAQ,
एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS, ये वाला एंगल RAS हो सकता क्या? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते। क्या रीजन हो सकता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब याद करो SAS टेस्ट, उसमें क्या था? अगर दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है और बीच वाला एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, और ये बीच वाला एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SAS टेस्ट से हम बोल सकते, देयरफॉर बाय SAS टेस्ट हम बता सकते ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। चलो इसको थोड़ा इधर करेंगे, हम बता सकते therefore triangle RAS is similar to triangle PAQ by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिए। अब अगर आपको मालूम है क्लियरली, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता ना? हाँ होता। इसका RA अगर मैं लूँ तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे? PA। इसका अगर मैं AS ले लूँ तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? AQ। और अगर मैं इसका RS ले लूँ तो इसका मुझे P और Q लेना पड़ेगा। RS अपॉन PQ, साइड का रेशियो। अब देखो AR अपॉन AP, कहाँ गया AR? ये वाला AR अपॉन AP और AS अपॉन AQ क्या किसके बराबर है? 5/1 के बराबर है ना? तो 5/1। चलो ये अगर मैं ये दोनों को सिर्फ कंडीशन में कंसीडर करूं, AS अपॉन AQ की वैल्यू कितनी है? 5/1 है, तो 5/1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू RS अपॉन PQ। हम कोई भी दो को इक्वेट करके लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये और ये ले लिया। AS अपॉन AQ की वैल्यू 5/1 है, गिवन है, और RS अपॉन PQ एज इट इज। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, PQ से 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और RS का 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर RS इज इक्वल्स टू 5PQ हो जाएगा। क्या प्रूव यही करना था क्या? SR बोलो या RS बोलो एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। SR जो है 5 टाइम्स ऑफ PQ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इतना याद रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो हमें गिवन होता, ये जो गिवन था उसके हेल्प से हम बहुत कुछ या पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते। हमने इसमें कुछ नहीं करे, जो गिवन कंडीशन थी उसको एक फॉर्मेट में लेकर आए, और ये दोनों अगर वैल्यूज इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया, ये यहाँ पर ये इक्वल हो गया। और हमें अगर दिख गया यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, और बीच वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम SAS टेस्ट से बता सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। समझ आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।